Hello students, let us continue our synthesis. Synthesis पढ़ रहे थे. We were studying to joining two simple sentences into a simple sentence. उसके हमने कई सारे प्रोसेस पढ़ लिए थे. नेक्स्ट प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे वो है यूजिंग एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए. अब एडजेक्टिव का प्रयोग कब करेंगे? When two sentences are given, one of the two sentences is used to explain the adjective of any noun which is used in the other sentence. जब एक सेंटेंस में एक ऐसा एडजेक्टिव दिया गया हो जो दूसरे सेंटेंस के किसी नाउन को एक्सप्लेन करता हो, तो उस एडजेक्टिव को जिस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है उस नाउन से पहले यूज करके दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में बदल दिया जाता है. देखो, जैसे I saw a woman. She was blind. Here blind word is explaining the woman. Who is blind? The woman is blind. So we can join it in the way I saw a blind woman. दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं. जब दिए गए दोनों सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो जो दूसरे सेंटेंस के किसी नाउन को एक्सप्लेन करता हो, तो हम एडजेक्टिव का यूज करते हुए उसे एक सिंपल सेंटेंस में बना देंगे. उस एडजेक्टिव को उठाओ, जिसको एक्सप्लेन कर रहा है उससे पहले उसे यूज कर दो. और देखो एग्जांपल, माधव bought mangoes. They were very sweet. स्वीट क्या थे? मैंगोज. तो उस वर्ड को उठाओ, इससे पहले यूज कर दो कि माधव बॉट स्वीट मैंगोज. और देखो भैया इससे आगे, जैसे एन old man was sitting at the gate. He was lame. वो लंगड़ा था. The lame word is explaining an old man. A lame ओल्ड मैन, उसे मिलाकर इससे पहले यूज कर दो. ए लेम ओल्ड मैन वॉज सिटिंग एट द गेट. बेटा प्रोसेस समझ में आ गया होगा. यह है यूजिंग एडजेक्टिव. अब देखो नेक्स्ट यूज हम करते हैं इसका
using adverb or adverbial phrase। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। तो दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज्ड एज एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्बियल फ्रेज। उसे एडवर्बियल फ्रेज कहा जाएगा। अब एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज कब किया जाता है? सुनो ध्यान से। When two sentences are given, one of them is used to explain the verb of the other sentence. The first sentence is used as the adverb or adverbial phrase connecting with the another sentence. जब दो सेंटेंसेस दिए गए हों, उनमें से कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की वर्ब को एक्सप्लेन करता हो, तो हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो यहां पर देखेंगे। देखो एग्जांपल, जैसे महाराणा प्रताप was a glory of मेवाड़। दूसरा सेंटेंस दे रखा है, देयर इज नो डाउट इन इट। इसमें कोई संदेह नहीं है। किसमें संदेह नहीं है? महाराणा प्रताप के ग्लोरी ऑफ मेवाड़ होने में कोई संदेह नहीं है। अब इस सेंटेंस से हमें एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज बनाना है। डाउट यहां पर एक नाउन है, इससे वर्ब बनाएंगे डाउटेड, एडवर्ब बनाएंगे डाउटेडली। अब नो है तो ये हो जाएगा अनडाउटेडली। भाई नेगेटिव है, अन का यूज कर देंगे तो इससे बन जाएगी एडवर्ब अनडाउटेडली। इस तरीके से एडवर्ब बनाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा महाराणा प्रताप was undoubtedly a glory of मेवाड़। समझ में आ गया होगा बेटा। और देखो एग्जाम्पल, दीपक ran to school this was fast। ये काम तेज किया गया। तो दीपक ran to school fast, दिस वॉज फास्ट, फास्ट ही इसकी एडवर्ब होगी, इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा दीपक रैन टू स्कूल फास्ट। देखो नितिन repaired the machine। नितिन repaired the machine, CHINE।
द वर्क was serious. The work was serious. Repairing of the machine, ये वर्क कैसा है? सीरियस. तो ये सेंटेंस बन जाएगा नितिन repaired the machine सीरियस से एडवर्ब बन गई सीरियसली. मोस्टली एडवर्ब में एल वाई का यूज किया जाता है जैसा कि आप जानते हैं. तो यहां पर हमारे सिंपल सेंटेंसेस फिनिश हो गए. इसको पॉज करके बेटा नोट भी कर लिया करो. अब हम इससे आगे नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करते हैं. कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स नहीं, पहले करेंगे हम कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट? सिंथेसिस ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस. दो सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना. कंपाउंड सेंटेंस को मैं यहां पर एक बार और रिपीट कर देता हूं. व्हेन ए सेंटेंस हैज टू और मोर देन टू क्लॉजेस एंड ईच क्लॉज इज फ्री टू एक्सप्लेन इट्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. जब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक क्लाउजेस दिए गए हैं और हर क्लाउज अपना कंप्लीट सेंस बताने के लिए फ्री है, तो उसे कहा जाएगा कंपाउंड सेंटेंस. देखो एग्जाम्पल के तौर पर, दिनेश was studying. दिनेश पढ़ रहा था. एंड अरुण was playing. अरुण खेल रहा था. but अर्जुन was sleeping. लेकिन अर्जुन सो रहा था. एक सेंटेंस है बट से जुड़ा हुआ बेटा, ये दूसरा नहीं है. वहां पर आपको दिखाई न देगा इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है. ये सेंटेंस एक है. अब इसमें तीन क्लॉजेज हैं. देखो, दिनेश सब्जेक्ट है, वाज स्टडिंग इसका प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है. एंड कंजक्शन है. अरुण सब्जेक्ट है, वाज प्लेइंग इसका प्रेडिकेट है. बट कंजक्शन है. अर्जुन यहां सब्जेक्ट है, वाज स्लीपिंग, ये प्रेडिकेट है. तो इस सेंटेंस में दिनेश वाज स्टडिंग एक क्लॉज है, अर्जुन वाज प्लेइंग ये दूसरा क्लॉज है, अरुण वाज प्लेइंग दूसरा है, और अर्जुन वाज स्लीपिंग इसमें तीसरा क्लॉज है. तो देयर आर थ्री क्लॉजेज इन दिस कंपाउंड सेंटेंस. अब ये सेंटेंस कंपाउंड क्यों है? दिनेश वाज स्टडिंग, बाकी को न पढ़ा जाए, इसका अपने आप में कंप्लीट अर्थ है. अर्जुन वाज प्लेइंग, इसका अपने आप में कंप्लीट अर्थ है, किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है. अर्जुन वॉज स्लीपिंग, इसका भी कंप्लीट अर्थ है, दूसरे की जरूरत नहीं है. तो व्हेन ऑल क्लॉजेज आर फ्री टू एक्सप्लेन इट देयर मीनिंग, सच सेंटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस.
इसमें एक मेन क्लॉज होता है, सारे क्लॉजेस को मेन क्लॉज कहा जा सकता है, लेकिन जो मेन क्लॉजेस कंजक्शन से जुड़े हुए थे, एक ये जुड़ा हुआ है, दूसरा ये जुड़ा हुआ है, तो ऐसे क्लॉजेस को कोऑर्डिनेट क्लॉज और कहा जाता है। ये मेन क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये भी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। तीनों को मेन क्लॉज कहा जा सकता है, लेकिन वे मेन क्लॉज जो कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज और कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा इससे आगे हम ध्यान देंगे इस बात पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम किन कंजक्शंस का यूज करते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस which are used in a compound sentence। कंपाउंड सेंटेंस में 4 तरीके के कंजक्शन जोड़े जाते हैं, 4 तरीके के कंजक्शन यूज किए जाते हैं, जिसमें पहला है क्यूम्यूलेटिव कंजक्शन। पहला कंजक्शन क्या कहलाता है? क्यूम्यूलेटिव कंजक्शन। क्यूम्यूलेटिव से मतलब है जोड़ने वाला। जब समानताएं होती हैं उन्हें जोड़ दिया जाता है। क्यूम्यूलेटिव कंजक्शन में कंजक्शंस आते हैं जैसे एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, और इसमें आता है बेटा नॉट ओनली बट आल्सो। केवल टू का भी प्रयोग किया जाता है और आल्सो का भी प्रयोग किया जाता है। हालांकि टू और आल्सो एडवर्ब होती हैं, ये कंजक्शन होते हैं, लेकिन इनका भी यूज कंजक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो क्यूम्यूलेटिव कंजक्शन हो गई पहले। दूसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शंस। बेटा अल्टरनेटिव कंजक्शंस जिनमें ऑप्शन हो, ऐसे सेंटेंस जो एक साथ एक व्यक्ति 2 काम नहीं कर सकता और जिनमें ऑप्शन रहता है या तो ये करेगा या ये करेगा, तो इसमें बेटा यूज किए जाते हैं आइदर और, या केवल और का भी प्रयोग हो जाता है। नाइदर नॉर, केवल नॉर का प्रयोग नहीं होता है, केवल और का प्रयोग हो जाता है। और आते हैं बेटा इसमें अदरवाइज, और आता है एल्स। ये कंजक्शन यूज किए जाते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन में। तीसरे जो कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस में यूज किए जाते हैं वे हैं एडवर्जेटिव कंजक्शंस। एडवर्जेटिव कंजक्शंस। एडवर्जेटिव कंजक्शन का यूज तब किया जाता है जब दोनों सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट हो, कि भाई ये तो ये काम करता है जबकि दूसरा फलाना काम करता है, ये तो इस तरीके का आदमी है जबकि दूसरा उस तरीके का आदमी है। तो जब कॉन्ट्रास्ट होता है, विरोधाभास होता है दोनों सेंटेंस में, तो एडवर्जेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इनमें यूज होते हैं बट, yet, still,
नेवरदलेस, और यूज होता है हाउएवर। ये कंजक्शन यूज किए जाते हैं किसमें? एडवर्जेटिव कंजक्शन में। और बेटा जो फोर्थ कंजक्शन होते हैं वो होते हैं इलेटिव कंजक्शंस। इलेटिव कंजक्शन में आते हैं हेंस, देयरफॉर, फॉर और सो। बेटा ये आपको याद रहने चाहिए कि ये कंजक्शंस का यूज कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। अब इसे पॉज करके और आप लिख लीजिए।